बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है विचार के इस सत्र में। पिछले एपिसोड में हमने धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की कहानी सुनी, जिसमें हमने सीखा कि बिना सोचे समझे उठाए गए कदम विनाशकारी हो सकते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही सीख देती है कि जहाँ एक बगुले ने अपनी मूर्खता से पूरे परिवार का नाश कर दिया। तो मैं कहानी बताता हूँ आपको, इससे हमें आज बहुत अच्छा सीख मिलेगा। जंगल में वो एक पेड़ था जो बगुलों से भरा हुआ था। बहुत सारे बगुले थे। बगुले एक सफेद रंग का पक्षी होता है जो मांस भक्षण करता है, और उसी पेड़ में एक काला सांप रहता था, जो उस पेड़ के छोटे से एक धोधड़ में वो काला सांप रहता था, और ऊपर जो है बगुले का पूरा परिवार रहता था। सांप क्या करता था? काला सांप वो बगुले के छोटे छोटे बच्चे को भी खा जाता था। तो इस प्रकार से क्या होता था कि अपने बच्चे के खोने के दुख से परेशान एक बगुला जो है वो तालाब के किनारे बैठकर आंसू बहा रहा था, रो रहा था। तो यह देखकर एक केकड़ा जो है उसके पास आया और बोला कि मामा, तुम क्यों रो रहे हो? तो बगुले ने जवाब दिया, भाई क्या करूं, पेड़ के खोखले में रहने वाला जो सांप है मेरे बच्चे को खा जाता है। अगर इसे मारने का कोई उपाय हो तुम्हारे पास तो तुम मुझे बताओ। केकड़े ने अब सोचने लगा कि यह बगुला तो स्वाभाविक रूप से हमारा शत्रु है। क्यों ना हम ऐसा उपाय बताएं जिससे न केवल सांप मरे बल्कि इसका पूरा परिवार भी नष्ट हो जाए। उसने बगुले को कहा कि मामा, तुम मछली और मांस के टुकड़े सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक बिछा दो। नेवला जो है मांस खाते खाते सांप के बिल तक पहुंच जाएगा और उसे मार डालेगा। तो बगुले ने केकड़े की सलाह मान ली और मांस के टुकड़े बिछा दिए। नेवला मांस खाते खाते सांप के बिल तक पहुंचा और सांप को मार डाला। लेकिन इसके बाद क्या था? नेवले ने उसी पेड़ पर रहने वाले सभी बगुले को धीरे 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 मारकर खा गया। अब देखिए कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। कहानी की सीख जो है बहुत ही सरल है। सोच समझकर हम कदम उठाएं। आप किसी से सलाह भी मांगते हैं तो वहां भी हमें फूक फूक कर कदम उठाना है। इस कहानी से हमें सोच एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी से मदद मांगने का परिणाम भी विनाशकारी हो सकता है। आप जिसको नहीं जानते या वो आपका शत्रु है, आपको लगता है कि उससे हमारा कुछ भय है, आप कभी भी उससे सलाह मत मांगिए। या फिर आपने सलाह मांग ली और उसका सलाह आपने फॉलो किया तो वह विनाशकारी हो सकता है। और शत्रु को जब भी सलाह दी जाए तो यह ऐसी होनी चाहिए जो उसके पूरे वंश का नाश कर दे, ऐसा ही कहलाता है। और ये एक बड़ा ही प्रचलित कहानी है कि अगर हम शत्रु को कोई सलाह देता है तो वो सोचता है कि इसका और कितना बुरा हो जाए। परंतु बगुले ने इस मूर्खता की को समझा नहीं, उसको समझने की कोशिश नहीं की कि ये जो केकड़ा है ये तो मेरा शत्रु है, और उसने केकड़े से ही सलाह मांग ली। और उसको समझने में ये बहुत ही दिक्कत हुआ कि केकड़ा उसका शुभचिंतक नहीं है। इसीलिए ठीक कहा गया है कि अगर मूर्ख मोर मोर का पक्षी जो है वो बादल गरजने पर भी नाचना शुरू नहीं करता है, तो उनके छिपे हुए दोष को कौन देख सकता है। अगर मान लीजिए कि बारिश होती है तो मोर नाचना शुरू कर देता है, बादल गरजना शुरू हुआ कि मोर नाचना शुरू।
और अगर मान लीजिए कि बादल गरज रहा है और कोई मोर नाच ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? कि उस मोर को सुनने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, कहीं न कहीं उसको मंदबुद्धि है कि वह इस बात को समझ नहीं रहा कि अब नाचना चाहिए, अब ऐसा कुछ होना चाहिए। इसी प्रकार से जो भगवान है वो आपको पूरी तरह से ज्ञान को अर्जन करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में सोचने समझने के लिए आपको 5 इंद्रिय दिया है। वो 5 इंद्रिय हैं आँख, नाक, कान, ये त्वचा, ये सब जो है जिह्वा, ये सब जो है आपको कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता है कि आपके आगे-पीछे क्या होगा, कैसा होगा और आपको यहाँ पर विवेक लगाना है, दिमाग लगाना है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। तो इसीलिए जीवन में कभी भी हम यही कहेंगे कि मूर्खता का और लालच का हमेशा नुकसानदायक होता है। कभी भी आप मूर्खता पूर्वक कोई बात कर लीजिए, कोई काम मूर्खता से कर लीजिए, वो आपको नुकसान देगा। किसी काम को लालच से कर लीजिए, वह भी आपको नुकसान देगा। इसलिए कभी भी जीवन में मूर्खता का सहारा नहीं लेना है और ना ही लालच का सहारा लेना है। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे कि उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले बार जो है कि हम नई प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई ऐसी कहानी है जिससे कि आप बताना चाहते